स्टडी विद पीके जहाँ में आप लोगों का स्वागत है। आज अपने लोग सेक इसरो में पूछा हुआ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। यह जो क्वेश्चन है यह है 18/11/2018 को पूछा हुआ क्वेश्चन है सेक में। चलिए यहाँ पे देखते हैं। टोटल 90 क्वेश्चन है, हो सकता है 2 पार्ट में बने वीडियो। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन है 120 डेसिमल को लिखा जाएगा बाइनरी में, कैसे लिखेंगे? इसको बनाने के लिए आप लोग ऐसे बनाए होंगे, इसी प्रकार से आप बना लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो भारी क्वेश्चन है उसको हम हल करेंगे, परीक्षा नज़दीक है इसलिए। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन स्क्वायर वेव जो है किस में देख सकते हैं आप? स्क्वायर वेव को स्कोप में देख सकते हैं, ऑसिलोस्कोप में। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है वोल्टेज सोर्स डेट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी, हाँ केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देता है कौन? बैटरी। केमिकल को बैटरी एनर्जी में बदल, केमिकल को इलेक्ट्रिक बदल देता है बैटरी। नेक्स्ट यहाँ पे चौथा नंबर क्वेश्चन है वोल्ट मीटर का मापन किस में कर? वोल्ट मीटर को पैरेलल में लगाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन है टीवी के सेट को ऊर्ध्वाधर वर्टिकल में की गति को उत्पन्न करता है कौन? डिफ्लेक्टिंग योग, समझे? डिफ्लेक्टिंग योग याद रखिएगा। टीवी वर्टिकल के लिए कैसे? डिफ्लेक्टिंग योग। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन रेशियो ऑफ आउटपुट सिग्नल टू नॉइज रेशियो, इनपुट सिग्नल टू नॉइज रेशियो इज कॉल्ड फिगर ऑफ मेरिट, ठीक है। फिगर ऑफ मेरिट SNR टू इनपुट SNR इज कॉल्ड आउटपुट SNR बटा इनपुट SNR को क्या कहा जाता है? फिगर ऑफ मेरिट। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ एन एटम हैज़ नो इलेक्ट्रिक चार्ज, किस में इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होता? न्यूट्रॉन पे कोई इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होते। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन है सिंक्रोनस काउंटर ऑल फ्लिप फ्लॉप जो होते हैं, सिंक्रोनस काउंटर में क्या होती है? पैरेलल में लगा रहता है, ठीक है। सिंक्रोनस काउंटर में क्या होती है? पैरेलल में लगा रहती है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है 9 नंबर XC को क्या कहा जाता है? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है J प्रकार का कितना होता है? -210 डिग्री से 760 डिग्री, ठीक है। यहीं पे अगर पूछ देता K का मान पूछ देता था कितना होता? -200 डिग्री सेल्सियस से लेकर के कितना डिग्री तक? 1260 डिग्री सेल्सियस तक, समझे? चलिए नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है क्लास B के लिए कितना? 78.5% होता है, सही है यह। नेक्स्ट यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन है प्योर रेसिस्टिव AC सर्किट पावर फैक्टर इज यूनिटी, कितना होगा? पावर फैक्टर क्या होगा? यूनिटी होगा AC सर्किट के लिए। जैसे में देखो AC सर्किट में cos 0 डिग्री का मान कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना? यूनिटी। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ चेंज इन इलेक्ट्रिकल चेंज इज कॉल्ड करेंट। इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है कन्वर्ट होता है किस में? धारा में। नेक्स्ट यहाँ पे टेस्ला का मान कितना होता है? 1/4 गॉस। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है 15 नंबर RLC सीरीज सर्किट में कम आवृत्ति, देखो XC बराबर कितना, किसका मान? RLC इस श्रेणी में कम आवृत्ति परिपथ का लिए होता है। कम आवृत्ति परिपथ के लिए क्या होता है? देखो XC बराबर कितना है? तो 1/2 FC। तो इसको याद रख लीजिएगा। लो फ्रीक्वेंसी किस में रहता है? कैपेसिटी रहता है। RLC सर्किट में लो फ्रीक्वेंसी किसका रहता है? कैपेसिटिव का रहता है, समझे? संधारित्र का। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है मैक्सिमम इफिशियंसी हाफ वेव का कितना? 40.6। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है न्यूमेरिकल, यहाँ पे क्वेश्चन है 17 नंबर। देखो इसका फॉर्मूला होता है N1/N2 बराबर V1/V2 बराबर I2/I1। इसे बैठा दें। नेक्स्ट कलर कोडिंग है यहाँ कर, तो आपको याद रहेगा BB रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, समझे? नेक्स्ट यहाँ पे रिपल फैक्टर कितना होगा? 0.406 रिपल फैक्टर, सही है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है स्मॉल वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस इज कनेक्टेड इन पैरेलल। पैरेलल में कनेक्ट रहेगा अगर, तो इसका क्या वैल्यू कितना होता है? जुड़ जाता है ना, तो ये क्या होगा? बढ़ जाएगी, समझे?
नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है मेन एनर्जी लॉस इन ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर में किसका लॉस होता है? सभी का लॉस होगा। लेस स्कैटरिंग भी होगा, बेंड लॉस भी होगा, मेटेलिक लॉस भी होगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है वेरिएबल कैपेसिटर किसे कहा था? वैरेक्टर डायोड को कहा जाए। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन ऑपरेशन एम्पलीफायर में क्या होगा? आउटपुट इम्पीडेंस क्या होगा? 0 होगा। इनपुट इम्पीडेंस हाई होता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है डिजिटल सर्किट डेट कैन स्टोर 1 बिट को स्टोर कौन कर फ्लिप फ्लॉप करता है? FET कनेक्ट्स ऑफ एयर। FET किस में होता है? सोर्स ड्रेन गेट, तीनों इसमें रहता है FET में। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है Q बराबर IT वाला फॉर्मूला लगा दीजिएगा तो आ जाएगा ये आंसर, समझे? 26 नंबर। नेक्स्ट नंबर ALU अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, सही है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आर्सेनिक, यहाँ पे याद रखिएगा बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये याद रखिए, देखिएगा इस पर जो होगा, समझे? बाप क्या होगा? 5 संयोजी, बाकी क्या होगा? 3 संयोजी। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है कलर ऑफ द LED डिपेंड्स किस पे करता है? सेमीकंडक्टर का मटेरियल पे, सही होगा, ये तो बना लीजिएगा आप। यह किस प्रकार का? यह है टनल डायोड। यह क्या है? टनल डायोड। टनल डायोड में क्या होता है? हाई फ्रीक्वेंसी होती है। टनल डायोड क्या होता है? हाई फ्रीक्वेंसी। टनल डायोड क्या हाँ ये लगाया जाता है? माइक्रोवेव में लगाया जाता है, समझे? इसका रेसिस्टेंस क्या हो? निगेटिव रेसिस्टेंस हो गई इसकी, ठीक है। हाई फ्रीक्वेंसी में मुख्य रूप से टनल डायोड का यूज किया जाता है। इसमें P और N अलग अलग रहती है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे अंडर स्मॉल फॉरवर्ड टनल डायोड में इज द फॉरवर्ड। देखो इसका जो होता है स्मॉल फॉरवर्ड में वोल्टेज, इसका फॉरवर्ड रेजिस्टेंस कितना होगा? 0 होती है। यही क्वेश्चन पूछा, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस कितना होगा? टनल डायोड का फॉरवर्ड रेजिस्टेंस कितना होगा? वेरी 0, बहुत 0 होता है, समझे? बहुत कम होता है, वेरी स्मॉल, समझ गए होंगे। चलिए ये तो बना लेंगे आप। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखो 34 नंबर क्वेश्चन है। इसको देखो, ये भी एम्पियर है, ये भी एम्पियर है, दोनों को डिवाइड कर दो। देखो 100 गुने 10 के पावर -3 बट्टा में 100 गुने 10 के पावर -100 कितना हो गया? 10 के पावर 3 आ गया, समझे? अब एक और क्या करो, यहाँ पे बच गया 800 बट्टे में ये 1000 -1, समझे? 1000 -1। अब इसको हल करोगे तो 800 बट्टा कितना आएगा? 800 बट्टा 999। अब इसको हल करना तो आंसर आएगा 0.8, समझ गए? कोई बात है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन है इज द इक्विवेलेंसी लॉजिक। इक्विवेलेंसी लॉजिक दोनों होता है एक्सऑर गेट, एक्सनॉर गेट। इक्विवेलेंसी पूछेगा तो एक्सनॉर गेट, अनइक्विवेलेंसी पूछेगा तो एक्सऑर गेट, याद रखिएगा। अनइक्विवेलेंसी पूछेगा तो एक्सऑर गेट होगा, इक्विवेलेंसी लॉजिक पूछ रहा है तो एक्सनॉर होगा, सही है यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन, ये किस प्रकार की IGBT होती है? 36 नंबर ये IGBT होगी। नेक्स्ट यहाँ पे 37 नंबर का डार्लिंगटन पेयर कितना? डार्लिंगटन पेयर का इनपुट इम्पीडेंस क्या होगा? वेरी हाई होता है। डार्लिंगटन पेयर का इनपुट इम्पीडेंस वेरी हाई होता है, सही है यह। लेकिन FET का, BJT का और UJT का इनपुट इम्पीडेंस क्या होगा? 0 बहुत कम होता है। BJT और UJT का इनपुट इम्पीडेंस क्या होता है? लो होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर डेसिमल इज द मेजर ऑफ पावर। डेसिबल किसका मापता है? पावर का मेजर करता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है मेजर डाई इलेक्ट्रिक लॉस ऑफ द कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस हाँ शेयरिंग ब्रिज द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर तो ये देखो, ये तो डायरेक्ट निकाल दो, C/F, ये फॉर्मूला पे निकलेगा। ये LDR क्या होगा? लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। LDR जो होता है ये ओम का नियम को फॉलो नहीं करता है, समझ गया? नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है 42 नंबर, ये तो बना लेंगे 7.2 वोल्ट, सही है। ये किस प्रकार का? ट्रायंगुलर वेव है, सही है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो
ये भी आप लोग बनाए ही होंगे। 5 है, देखो कितना, 5 दो समांतर में जुड़ा, क्या जुड़ा हुआ है, 5 समांतर में, चलो कोई रेसिस्टेंस हम लगा दिए, ठीक, 2 3 4 5, ठीक है। अब इसमें से क्या कर रहा है, एक शाखा खुली है, मान के चलिए खुली ही रह गई, तो इसमें तो करंट जाएगा ही नहीं, तो ये 4 में जाएगा, ये 2 2 4 में जाएगा, एक में जा रहा है कितना, टोटल में कितना जा रहा है 12, तो एक में कितना जाएगा, भागा डिवाइड कर दो 3 4 से, तो एक में कितना जाएगा 3 मिली एम्पियर जाएगा, समझ गए। नेक्स्ट ये तो बना जाएगा 45 नंबर क्वेश्चन है, ये मिली एम्पियर, ये तो डायरेक्ट चेंज कर दोगे। परमानेंट मैग्नेट इज नॉट अटैच, परमानेंट मैग्नेट किससे चेक नहीं होता है, कॉपर से अटैच नहीं होता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन, मेन पर्पस ऑफ लिमिटिंग ए ट्रांसफार्मर कोड इज डिक्रीज्ड भंवर धारा, ईडी करंट में क्या होती है, लॉस हो जाती है, समझे, ईडी करंट में क्या होती है, लॉस हो जाए। ट्रांसफार्मर जो है ये पैसिव कंपोनेंट है, देखो 47 नंबर में, ट्रांसफार्मर जो होती है इसमें 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है आयरन, एक होता है COPPER। कॉपर जो होती है ये शॉर्ट में, शॉर्ट ट्रांसफार्मर शॉर्ट रहेगा तब कॉपर की तरह, ओपन में क्या होती है ये आयरन की तरह, समझे। हाँ, हिस्टैरिसीस लॉस कब होगी, हिस्टैरिसीस लॉस होती है जब चुंबकीय विचुंबकीय, चुंबक और चुंबक जब ज़्यादा होगा तब क्या होगा, हिस्टैरिसीस लॉस उत्पन्न हो जाती है, समझे। हाँ, हिस्टैरिसीस लॉस समझ गए होंगे। तो यहाँ पर कहा जाता है मेन पर्पस ऑफ लिमिटिंग ए ट्रांसफार्मर को जी डिजाइन डिक्रीज इट्स, कब होती है डिक्रीज, तब ईडी करंट लॉस होती है, तब डिक्रीज हो जाए, समझ गए। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, चालक का प्रतिरोध रेसिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स ऑन, रेसिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर इज डिपेंड्स ऑन, ये कितना हो, तो यह जो होता है किस पे, मटेरियल पे, सामग्री का मटेरियल पे डिपेंडेंट करता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है 49 नंबर क्वेश्चन है, करंट के लिए पूछेगा, तो करंट के लिए कितना, नीचे में दे दो करंट, ऊपर में बच गया ओम, ये याद रखने का ट्रिक है। चलिए डीमोडुलेशन क्या है, मॉड्यूलेशन का अपोजिट होता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन 20 माइक्रोफेराड और कनेक्टेड 30, तो ये तो बन ही जाएगा डायरेक्ट, पैरेलल में है तो सीरीज में जोड़ दो डायरेक्ट। नेक्स्ट यहाँ पे यह जो होते हैं मिस अच्छा डायोड के लिए यहाँ पे कौन पूछ रहा है, तो अच्छा नहीं, व्हेन डज मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हैपेंस फ्रॉम द सोर्स टू लोड होगा, कब होगा, जब दोनों सोर्स जो होगा वे भार का लोड का जीरो होगा, तब दोनों सोर्स और भार जो होगा, भार का प्रतिरोध क्या होगा, दोनों शून्य होगा, तब होगा, समझे। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, डिजिटल कैलकुलेटर जो होता है किसमें, LCD लगा रहता है उसमें, DC सोर्स ए क्लीपर सर्किट, DC में रेक्टिफाइड में, समझिए। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, सेमीकंडक्टर मटेरियल है, सेमीकंडक्टर में मटेरियल कौन है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। नेक्स्ट आइडियल मटेरियल्स फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इज लोहा, विद्युत चुंबकीय कैसे बनाया जाता है, लोहा से। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, आइडियल कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स इज जीरो, आइडियल कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स क्या होगा, जीरो होगा, समझ गया। आइडियल कांस्टेंट, देखो सोर्स का सोर्स जब आए तब समझ जाएगा उल्टा, तो वोल्टेज कितना होना चाहिए, इन्फिनिट होता है, लेकिन सोर्स लगा दिया है तो जीरो, समझ गए होंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, किरचॉफ लॉ जो होता है ये किस पे है, दोनों बायां और दायां हाथ पे दोनों का यूज है। नेक्स्ट यहाँ पे M1/2 पर एल का मान कितना, L1 L2 होगा, समझ गए। हाँ, हार्टले ऑसिलेटर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन, ये तो बना लेंगे आप, 60 नंबर क्वेश्चन, 61 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है। यहाँ पे देखो रेसिस्टेंस और कैपेसिटर दोनों लगा दिया, कौन सा सर्किट है, AC सर्किट, DC सर्किट है, इसी सर्किट में जीरो होगा तो यहाँ पे 0 एम्पियर होगा डायरेक्ट, समझ गए होंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है 62 नंबर क्वेश्चन है, देखो
3 रेसिस्टेंस लगाया गया है, तीनों में वोल्टेज प्रभावित होता है, ये तो बना लीजिए I बराबर V बटा R। यहाँ पे जो है कौन सा गलत है, तो ये देखो यहाँ पे C नंबर गलत दिख रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ AM रिसीवर ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी के लिए कितना ऑलवेज हाई होना चाहिए। AM रिसीवर के लिए सिग्नल आवृत्ति क्या हमेशा ज़्यादा होता है, समझ गए। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है कंपोनेंट विच आर मेड ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल ऑफ्टन कॉल्ड सॉलिड स्टेट, याद रखिएगा। अर्धचालक बने हुए विद्युत घटकों को क्या कहते हैं, याद रखिएगा सॉलिड स्टेट। नेक्स्ट यहाँ पे आदर्श डायोड के लिए ऊर्जा क्षय कितना होता है, 0 होती है, समझे, याद रखिएगा ये भी। पावर डिसिपेट इन एन आइडियल डायोड के लिए कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, मीन क्षय कम होगा चाहिए डायोड में। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा एक्टिव में होता है जितना सेमीकंडक्टर होगा वही पूरा एक्टिव होगा, तो ऑपरेशन एम्पलीफायर भी है, बीजेटी भी है, और थर्मोनिक ट्राइड ये भी क्या है, एक्टिव है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है मॉइस्चर कंटेंट्स इन द सॉलिड सॉइल। अरे भैया ये पूछ रहा है जो मिट्टी का प्रतिरोध कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, बहुत कम। नेक्स्ट इन द केबल लोकेशन ऑफ फॉल्ट यूजली फाउंड आउट बाय कंपेयरिंग द कैपेसिटेंस ऑफ इंसुलेटेड कंडक्टर्स। विद्युत चालकों की धारिता के कैपेसिटेंस होना चाहिए। नेक्स्ट देखिएगा ये क्वेश्चन 70 नंबर क्वेश्चन है यूज फॉर क्रिटिकल लोड्स व्हेन टेम्पररी पावर का कौन होता है, यूपीएस होगा ये याद रखिएगा, यूपीएस होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है 71 नंबर क्वेश्चन हाईएस्ट डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ किस में होता है, माइका में होता है हाईएस्ट ये तो आप बना लोगे, 4.8 से 0 वोल्ट होगा। पीएनपी और एनपीएन में क्या फ़र्क होता है, ये वोल्टेज ध्रुवता के लिए होता है। प्राथमिक फर्क क्या होना चाहिए, पीएनपी और एनपीएन में क्या होता है, पोलैरिटी ऑफ सोर्स वोल्टेज। व्हाट सर्व्स एज द कैथोड इन ए कॉमन ड्राई सेल जिंक कंटेनर। सामान्य सेल में कैथोड का कार्य कौन करता है, जिंक, देख लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है ये भी तो बन ही जाएगा सीरीज सर्किट द करंट श्रेणी में क्या स्थिर रहता है, करंट स्थिर रहता है। 78 नंबर क्वेश्चन व्हेन द इंक्रीज रेसिस्टेंस इज द फॉलो ऑफ करंट इज द कॉल्ड। देखो R बराबर V बटा I, और प्रतिरोध बढ़ेगा तो करंट क्या होगा, घटेगा, समझ गए होंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है मंद कौन होता है, DTL होता है मंद। नेक्स्ट यहाँ पे यह डायोड के लिए है, तो फॉरवर्ड में क्या होना चाहिए, 0, रिवर्स बैच में क्या अनंत होना चाहिए। तो यही क्वेश्चन पूछ रहा है डायोड के बारे में। I बराबर IC प्लस I भी सही है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन 82 नंबर है देखो इसका फॉर्मूला है C बराबर इप्सिलॉन 0 A बटा D होगा। अगर डिस्टेंस बढ़ेगी तो क्या होगा, कैपेसिटेंस घटेगा, समझे हैं, वही है, डिस्टेंस बढ़ा कैपेसिटेंस घटेगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है धारिता के लिए कितना, हाँ बैटरी की क्षमता मापा जाता है एम्पियर आवर में, समझे। यहाँ पर तो ये बन ही जाएगा आप लोग का 84 नंबर क्वेश्चन R1 बटा R2 बराबर R3 बटा R4 डायरेक्ट। यहाँ पे याद रखिएगा एक को जोड़ना के लिए एक आएगा आंसर। डिजिटल के लिए कौन सा होता है, डिकेड काउंटर होता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है 87 नंबर का पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होता है किस पे, प्रेशर ऑफ द ऑन द क्रिस्टल, समझे, B नंबर होगा। नेक्स्ट नंबर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस यूज ब्रश एंड कम्यूटेटर, तो यह क्या होगा, DC जनरेटर। नेक्स्ट यहाँ पर 89 नंबर क्वेश्चन है आउटपुट वोल्टेज ऑफ द टाइपिकल, अरे थर्मोकपल जो होता है ये लो वोल्टेज का मापता है मिली वोल्ट में। नेक्स्ट लास्ट नंबर क्वेश्चन है द डिस्टेंस दैट ए सिग्नल्स एनर्जी कैन ट्रेवल्स इन द टाइम इट टेक ऑन द साइकिल इज द कॉल्ड ऑफ वेवलेंथ, राइट आंसर होगा C, देख लीजिएगा। चलिए आज का वीडियो होते हैं, थैंक यू, बाय बाय।